मैं और मेरापन कैसे मिटे? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। ये मान्यता ही खास भूल है, यही मूल भूल है। आप विचार करो कि शरीर मिला है और मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। अपनी चीज सदा ही अपनी रही है, कभी बिछुड़ती नहीं। शुरू से अंत तक अपनी ही रहती है, परंतु मिली हुई चीज सदा साथ नहीं रहती, बिछुड़ जाती है। अतः वह अपनी कैसे हो सकती है? स्वयं पहले भी था और पीछे भी रहेगा। बीच में शरीर मिला तो स्वयं कैसे हुआ? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिह विद्यते एत्यो वति तप्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विद्। अर्थात ये रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानीजन क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो चीजें हैं। जैसे मैं खंबे को जानता हूँ तो खंबा जानने में आने वाली चीज हुई, और मैं खंबे को जानने वाला हुआ। जो जानने वाला होता है वह जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। यही नियम है। हम शरीर को जानते हैं, शरीर से अलग हुए हम कहते हैं ये मेरा पेट है, ये मेरा पैर है, ये मेरी गर्दन है, ये मेरा मस्तक है, ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, और भी बहुत कुछ। जो ये है वह है, कैसे हो सकता है? अहम अर्थात मैंपन में भी ये है। जिस प्रकाश में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि दिखते हैं, उसी प्रकाश में अहम भी दिखता है। जो दिखने वाला है वह अपना स्वरूप कैसे हो सकता है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ता से मान लो। मैं ना कभी शरीर था, ना कभी शरीर हो सकता हूँ, ना शरीर रहूंगा, और ना अभी वर्तमान में मैं शरीर हूँ। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इसकी पहचान क्या है? अगर मैं शरीर से अलग ना होता, शरीर से मेरी एकता होती, तो मरने पर शरीर भी मेरे साथ चला जाता, अथवा शरीर के साथ मैं भी रह जाता। परंतु ना तो मेरे साथ शरीर जाता है और ना मैं शरीर के साथ रहता हूँ। फिर शरीर मैं कैसे हुआ? जैसे मकान से मैं चला जाता हूँ तो मकान मेरे साथ नहीं जाता, मकान यहीं रहता है और मैं चला जाता हूँ। अतः मकान और मैं दो हैं, एक नहीं। इसी तरह शरीर और मैं दो हैं, एक नहीं। ऐसा ठीक बोध होने पर अहंता अपने आप मिट जाती है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। ये तीन खास भूले हैं। वास्तव में ना तो मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, और ना शरीर मेरे लिए है। शरीर मेरे लिए कैसे नहीं? मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर नित्य निरंतर बदलने वाला है। ये शरीर नित्य निरंतर मेरे से वियुक्त हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण ये शरीर मेरे से वियुक्त ना होता हो। मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर का वियोग होता है, अतः जन्म से मृत्यु तक शरीर हमारा रहा। ये बहुत स्थूल दृष्टि से मानना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर प्रति क्षण मर रहा है। मान लो कि किसी की आयु 100 वर्ष की है और वह 1 वर्ष का हो गया, तो क्या अब 100 वर्ष बाकी रहे? अब तो 99 वर्ष ही बाकी रहे। दृष्टि इस तरह साफ होती है कि बालक बढ़ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। बालक तो घट रहा है। हम भी यही सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो यह है कि हम हर पल मर रहे हैं। जैसे मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा ही हमारा शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा। अत जो हर दम वियुक्त होता है
वह मेरे लिए कैसे हो सकता है? विचार करें कि शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता है क्या? अगर चलता है तो शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम मरने तो दो ही मत। पर इस पर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं। फिर ये मेरा कैसे हुआ? बालकपन में जो मैं था, मैं अब भी हूँ। अपना होनापन तो निरंतर वैसे का वैसा ही दिखता है, पर शरीर निरंतर बदलता रहता है। अतः शरीर मैं कैसे हुआ? शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। जिन 5 तत्वों से ये संसार बना है, उन्हीं 5 तत्वों से ये शरीर बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, मानस में लिखा है। शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। हमारे को शरीर क्या निहाल करेगा? हमारे शरीर का क्या काम आएगा? शरीर को अपना और अपने लिए ना मानकर प्रयुक्त संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा दें, यही हमारे काम आएगा। आपको शंका हो सकती है कि इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये शरीर हमारे ही तो काम आया। वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक कोई क्रिया और पदार्थ पहुंचता ही नहीं। जब ध्यान आदि करने से विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व मिटता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो आता है। कारण कि नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव जड़ शरीर संसार के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है। शरीर संसार से संबंध विच्छेद विवेक से होता है, क्रिया से नहीं। अतः शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीर से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आया। शरीर को अपने लिए मानेंगे तो शरीर से संबंध जुड़ेगा। हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें मन बुद्धि लगाते हैं। मन बुद्धि प्रकृति से ही आपके हैं, ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति पर, और आप स्वयं सब हैं। अतः परमात्मा का चिंतन करने में आपको पराधीन होना पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, समाधि लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, परंतु चिन्मयता में स्थित जड़ता के त्याग से होती है। जड़ता की सहायता लेने से, जड़ता की आवश्यकता समझने से उसका त्याग कैसे करेंगे? जब शरीर आदि जड़ चीजों से संबंध विच्छेद करने से ही कल्याण होगा, तो फिर शरीर आदि हमारे क्या काम आए? इस बात को ठीक तरह से समझें कि शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। आप भजन ध्यान करो, ध्यान पुण्य करो, दान करो, सेवा करो, पर ये सब कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका ये भाव होगा कि ये सब मेरे लिए नहीं और मैं इन सब के लिए नहीं। जब ये मेरे और मेरे लिए नहीं है तो फिर इनको करें ही क्यों? इनको इसलिए करना है कि हमने दूसरों से लिया है। शरीर हमें दूसरों से मिला है, अन्न जल भी दूसरों से लिया है, हवा भी दूसरों से मिलती है। हम रास्ते पर चलते हैं तो सड़क भी दूसरों से मिली है, छाया भी दूसरों से मिली है, मकान भी दूसरों से मिला है। दूसरों से मिली हुई चीज दूसरों की सेवा में लगा देनी चाहिए, जिससे कर्जा उतर जाए। पुराना कर्जा उतार देना है और नया कर्जा लेना नहीं। ये हमारे काम आ जाए, ये हमारी बात माने, हमारा कहना माने, ये इच्छा रहेगी तो नया कर्जा चढ़ता ही रहेगा। जड़ आपके काम कैसे आएगा? आप तो चेतन हो, तो हम क्या करें? जड़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करें, चाहे भगवान की सेवा करें, अपने लिए कुछ ना करें, क्योंकि गीता में आया है, दात वैमिति जद ध्यान दिए पतनु पकारी नहीं।
देश काले च पात्रे च दान सात्विक समृतम। दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनउपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इस श्लोक में व्याकरण की एक आश्चर्य बात आई है। इसका तात्पर्य क्या है पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने, अपने को तो पता नहीं। पर हम कोई विद्वान तो नहीं, परंतु हमारी धारणा में देश काले च पात्रे च का अर्थ है देश काल और पात्र की प्राप्ति होने पर। अनुपकारी ने का अर्थ ये नहीं कि उपकार करने वाले को दान मत दो, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसको देने में दान को दान मत समझो। अनउपकारी का अर्थ है जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी उपकार नहीं करता और भविष्य में भी उससे निष्काम भावना से दान देना सात्विक दान है। तात्पर्य ये हुआ कि देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध ना रखते हुए दान दिया जाए। अगर उपकार को दान दिया जाए तो दान के साथ संबंध जुड़ने से वह राजस दान हो जाएगा। जत प्रत्यु अपकारता तद दानम राजम समृतम। कारण की राग अर्थात संबंध जोड़ना रजोगुण स्वरूप है, रजो रंगात्मक विद्धि। दान के साथ संबंध न रहने से सात्विक दान वास्तव में दान नहीं, ये तो त्याग है। जैसे दान का हमारे साथ संबंध न रहे, ऐसे ही जप ध्यान का भी हमारे साथ संबंध न रहे, सेवा का भी हमारे साथ संबंध न रहे। किसकी सेवा करके हम समझें कि हमने बड़ा काम किया, तो ये गलती है। कारण कि हमारे पास जो कुछ है उस पर उसी का हक लगता है। हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति समष्टि की है, समष्टि से अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या? विद्या बुद्धि योग्यता अवस्था आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वह हमें समष्टि से ही मिला है। समष्टि की चीज समष्टि में सेवा में लगा दी तो क्या एहसान किया। उसी की चीज उसी की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस चीज के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे तो मैंपन आएगा। मैंपन आने से मेरापन भी आएगा और मेरे लिए भी आएगा। ना तो ये मैं हूं और ना ये मेरा है। जो ये होता है वह मैं नहीं होता और जो मैं होता है वह ये नहीं होता। शरीर ये है, मन ये है, बुद्धि ये है, प्राण ये है, मैंपन भी ये है। अत ये सब हमारा स्वरूप कैसे हुए? शरीर संसार के साथ माना हुआ वह मेरेपन का संबंध ही जन्म मरण का कारण है। अत इस संबंध को जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए। राधे राधे।